ईरान इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और साथ ही ईरान की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी और संवेदनशील तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आ रही हैं, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर दिवंगत मरहूम आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, तो साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों से भी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। ग्रैंड मुसल्ला मैदान मातम के समंदर में तब्दील हो चुका है। काले कपड़ों में लोग शिया परंपरा के अनुसार शोक मना रहे हैं और माहौल पूरी तरह से भावनात्मक, गमगीन बना हुआ है और साथ ही तनावपूर्ण भी बना हुआ है। कुछ शंकाएं हैं जिसको लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर किसी तरह से इस अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही अमेरिका ने भी अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि इन 8-10 दिन के अंदर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बात खराब हो जाए। दुनिया भर से 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की खबर है, जिससे ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा, एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा वैश्विक राजनीतिक मंच के रूप में भी सामने आ रहा है। और उधर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी तेज है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खामेनेई को दुनिया की आखिरी सलामी। ईरान में मातम, दुनिया की नजर। खामेनेई को विदाई, ट्रंप का तंज। अंतिम संस्कार की तैयारी और नई चेतावनी। तेहरान में मातम, दुनिया की मौजूदगी। ईरान में शक्ति और शोक साथ साथ। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे भी लगाए। तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई का पार्थिव शरीर लाया गया। दुनिया भर से आए नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक 100 से ज्यादा देशों के मेहमान तेहरान पहुंचे। भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ईरान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला था। पीएम मोदी खुद तो नहीं गए, बल्कि भारत सरकार की तरफ से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा को भेजा गया। सरकार के अलावा भारत के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को ईरान की तरफ से न्योता मिला था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनवाइट किया गया, लेकिन वो नहीं गए। कांग्रेस नेताओं में पवन खेड़ा, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को न्योता मिला। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद कार्यक्रम में शामिल हुए। सलमान खुर्शीद ने बताया कि कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के प्रतिनिधि के तौर पर वो ईरान पहुंचे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को भी ईरान का न्योता मिला। वो खामेनेई के फ्यूनरल कार्यक्रम में शामिल होने गई। सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती की तस्वीर भी आई। दोनों नेता खामेनेई के ताबूत के सामने खड़े नजर आए। एक तरफ जहां ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, इसी कड़ी में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण डकोटा के कार्यक्रम के दौरान ईरान पर तंज कसा। हमने ईरान को पूरी तरह झकझोर दिया। कुछ वक्त पहले तक वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे थे, लेकिन हमने उन्हें घुटनों पर ला दिया। अब वो किसी भी कीमत पर हमसे समझौता करना चाहते हैं। ईरान को मानवता के नाते सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें अमेरिकी शर्तों को मानना होगा। इस अंतिम संस्कार के चलते ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत फिलहाल रोक दी है। ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी
अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह के हमले की कार्रवाई से बचें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। वहीं खामेनेई के अंतिम संस्कार में सऊदी अरब के डिप्टी विदेश मंत्री भी अचानक तेहरान पहुंचे। इससे पहले जारी विदेशी डेलीगेशन की लिस्ट में सऊदी अरब का नाम नहीं था। ओमान, कतर के प्रतिनिधि मंडलों को शामिल होने की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री का पहुंचना अचानक माना जा रहा है। खामेनेई की विदाई में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान, जॉर्जिया, क्यूबा के प्रतिनिधि ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान गए। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ईरान में मौजूद हैं। इराक के राष्ट्रपति निज़ार अमीदी, उज्बेकिस्तान की संसद के स्पीकर नूरुद्दीन भी गए। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। कतर शूरा काउंसिल के स्पीकर और जॉर्जिया के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। लेबनान लीडर नजरुल्लाह का परिवार भी ईरान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उन यूरोपीय देशों को इनविटेशन नहीं दिया जिन्होंने ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के सैन्य एक्शन का समर्थन किया था। 5 जुलाई को आम जनता को अपने नेता को विदाई देने का मौका मिलेगा। 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को शिया इस्लामिक स्कॉलरशिप का जनाजा निकाला जाएगा। 8 जुलाई को शव इराक के करबला और नजफ में आम जनता के लिए रखा जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के जिस मशहद में खामेनेई ने जन्म लिया उन्हें वहां दफनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान पर जब अटैक किया था उसमें अली खामेनेई मारे गए थे। इसके अलावा अली खामेनेई की बेटी, दामाद, बहू और 3 साल की पोती भी मारी गई थी। तब से उनका शव सुरक्षित रखा गया क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तब से ही जंग छिड़ी हुई थी। अब दोनों देशों के बीच डील हो गई है। हालांकि तनाव बरकरार है। डील साइन हुई है लेकिन फाइनल नहीं। ईरान की सेना ने शुक्रवार को फिर दोहराया, खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।